तीसरा मोर्चा बनाने में जुटी मायावती। चुनाव से पहले क्या मायावती और ओवैसी का होगा गठबंधन? दलित मुस्लिम समीकरण बनाने के लिए मायावती ओवैसी से करेंगी गठबंधन। मायावती के तीसरे मोर्चे में ओवैसी हो सकते हैं शामिल। मायावती के तीसरे मोर्चे से विपक्ष के इंडिया का कितना होगा नुकसान? 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले सभी राजनीतिक दलों ने अपनी अपनी तैयारियां शुरू कर दी है। एनडीए और इंडिया दो बड़े गठबंधन बनाए गए हैं। हालांकि जो गैर विपक्षी दल इंडिया गठबंधन बना है, इसमें उत्तर प्रदेश की बड़ी पार्टी बीएसपी साथ में नहीं है, न ही एनडीए का हिस्सा है। तो ऐसे में कयास लगाए जा रहे हैं कि क्या मायावती तीसरा मोर्चा खोलने की तैयारी में है। जी हाँ, आपको बता दें, जो दल एनडीए और इंडिया का हिस्सा नहीं है, उन दलों को साथ लेकर मायावती तीसरा मोर्चा बना सकती हैं। राजस्थान में होने वाले चुनावों में मायावती अपने प्रत्याशी उतारेंगी और ओवैसी की पार्टी AIMIM को अपने तीसरे मोर्चे में शामिल कर सकती हैं और 2024 लोकसभा चुनाव में तीसरे मोर्चे के साथ सियासी खेल बदल सकती हैं। आपको बता दें कि मायावती के लिए ये कोई नई बात नहीं है। राजनीतिक परिवेश में कई बार ऐसे हालात बने जब मायावती ने अपना गठबंधन अलग कर सियासत में उलटफेर किया। साल 1984 में बनी बीएसपी, जो 2007 में यूपी में पूर्ण बहुमत लेकर आई और सरकार बनाई। इसके बाद राजनीति में कई ऐसे मौके आए जब मायावती किंग मेकर भी बनी। उत्तर प्रदेश में जब राम जन्मभूमि विवाद हुआ और बीजेपी को राज्य से सत्ता गंवानी पड़ी, तब साल 1993 के विधानसभा चुनाव में मायावती की पार्टी और मुलायम सिंह यादव की समाजवादी पार्टी ने मिलकर बीजेपी को राज्य से उखाड़कर बाहर कर दिया। मायावती सभी पार्टियों के साथ गठबंधन में रह चुकी हैं। उत्तर प्रदेश में साल 1996 में हुए विधानसभा चुनाव में देश की सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस के साथ भी मायावती ने गठबंधन किया था। हालांकि इस गठबंधन में उन्हें ज्यादा इजाफा नहीं हुआ, लेकिन वोट प्रतिशत में बढ़ोतरी हुई। इसके बाद साल 1997 में मायावती ने बीजेपी के साथ मिलकर सरकार का गठन किया था। बात अगर बीएसपी के लोकसभा चुनाव की जाए तो 2009 के चुनाव में बीएसपी ने 20 सीटें हासिल की थी और बीजेपी को 10 सीटें ही मिली थी। हालांकि साल 2014 के लोकसभा चुनाव की बात की जाए तो मोदी लहर के आगे बीएसपी 0 पर सिमट गई थी। पिछले 2019 के लोकसभा चुनाव में बीएसपी को 10 सीटें मिली और समाजवादी पार्टी को 5 सीटों पर ही संतोष करना पड़ा। अब 2024 के लोकसभा चुनाव में मायावती अपने मुस्लिम और दलित मतदाताओं को एक साथ लाकर एक नया समीकरण बना रही हैं, जिसके लिए वो AIMIM के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी के साथ गठबंधन कर सकती हैं। साथ ही बीएसपी तीसरे मोर्चे के लिए उन सभी दलों को साथ लेकर आ सकती है जो एनडीए और इंडिया गठबंधन में शामिल नहीं है। अब देखना ये होगा कि 2024 के चुनाव से पहले ये तीसरा मोर्चा मायावती का बनता है तो विपक्ष के महागठबंधन को, इंडिया को कितना नुकसान होगा। हालांकि लोकसभा चुनाव में इस तीसरे मोर्चे का क्या अहम रोल होगा? क्या मायावती इस तीसरे मोर्चे के साथ सरकार बनाने में अहम भूमिका निभाएंगी? क्या मायावती 2024 के लोकसभा चुनाव में किंग मेकर बनेंगी? ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लखनऊ से द इंकलाब एक्सप्रेस के लिए अविनाश कुमार की रिपोर्ट।